बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान के अंदर किसी पर्सन को स्ट्रांग माना जाता है तो वो होते हैं पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस जो होते हैं हमारी आम आवाम उनको इलेक्ट करके लाती है, फिर उन्हीं पॉलिटिशियंस को हमारी आवाम सुनना भी चाहती है। आज ऐसे ही पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी तहरीक को अपनी आंखों से बनते देखा। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ स्टेटस इंजॉय किया। वो एक साबिक वज़ीर तलीम रह चुके हैं, साबिक वज़ीर सेहत रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रह चुके हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। नन अदर दैन मोस्ट वार्मली वेलकम, मोस्ट ऑनरेबल पर्सन फॉर मी, सर हामिद नसीर जट्टा साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर ठीक, आपका, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया सर। सर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन, सर आपको ख़ानदानी सियासत मिली, आपके वालिद साहब सलाहुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी थे ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के। सर कितना मुश्किल था आपके लिए, एक तो ऑलरेडी वालिद साहब का नाम है और ऊपर से फिर अपना नाम भी बनाना, तो सर इस सारे प्रोसेस के अंदर कितनी स्ट्रगल लगी आपको? देखिए, इसमें एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए लगी कि मेरे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया जी। और मैं उस वक्त 25-26 साल का था जी। और उसके बाद मुझे उन्होंने पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस अभी नहीं किया था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और ऊपर से फिर वो पीपल्स पार्टी का पहला दौर था। हाँ जी। जो कि हम मुस्लिम लीगियों के ऊपर बहुत भारी था। बिल्कुल। और इस वजह से हमें काफ़ी दुश्वारियाँ हुई, दिक्कतें हुई, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द हमने इसके ऊपर काबू पा लिया था। सर जैसे आपने फरमाया कि यू आर सो यंग, जब आपके वालिद साहब की डेथ हो गई और फिर आपने सियासत के अंदर आए, तो ये भी है कि आप अकेले हैं, आपके कोई बहन भाई नहीं है, या ऐसे सर ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें किसी ना किसी पर्सन की सपोर्ट तो चाहिए होती है। सर कोई ऐसा पर्सन जिसकी सपोर्ट आज आपको आज भी याद हो कि एट दैट टाइम मुझे पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था? सच्ची बात पूछते हैं ना, तो इस इलाके के बाहर जी। ना मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है जी। और ना ही सही मानों में किसी ने की है। जी। अलबत्ता बहुत से लोग थे जिन्होंने सरपरस्ती की। जी। खान अब्दुल कयूम खान थे, अच्छा। मियाँ मुमताज़ दौलताना थे, ठीक। बड़े लीडरों की बात कर हाँ रहा हूँ। जी। उन्होंने मेरे वालिद साहब के ताल्लुकात की वजह से मेरा काफ़ी ख्याल रखा ठीक। अपर लेवल पे। ठीक। लेकिन इलाकाई तौर पे जो मैंने साख बनाई वो मुझे या तो विरसे में मिली, हाँ जी। तो या फिर अपनी मेहनत से जो कर सका वो किया। ठीक। ठीक। सर जिस तरह आप एजुकेशनल मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, नहीं, पंजाब के सॉरी, आप जी। पंजाब के एजुकेशनल मिनिस्टर रह चुके जी। हैं। सर आप क्या समझते हैं कि वज़ीर तालीम, जैसा कि आप उस पोस्ट के अंदर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये कमी है जिसकी वजह से आज भी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहती है, या तालीम के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं? आपको ऐसी क्या कमी लगती है आज भी पाकिस्तान की तालीम के अंदर? क्वालिटी ऑफ टीचर। हमारे जो देहात में ख़ास तौर पे और प्राइमरी लेवल के जो असातिज़ा हैं जी। उनकी क्वालिटी उस मयार की नहीं कि हम बैनुल अक़वामी तौर पे बाकी तालीम याफ्ता मुल्कों का मुकाबला कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, अब बेहतर हुई है। हाँ जी। लेकिन उस ज़माने में तो मुझे पता है कि मैट्रिक पीटीसी टीचर भी नहीं मिला करते थे। हाँ जी। और हमें सिर्फ सिंपल मैट्रिक को ठीक है। भर्ती करना पड़ता था ताकि हमारे स्कूल खाली ना रहें। ठीक। ठीक। तालीम की कमी थी। ठीक। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो रही है, इंशाल्लाह वी विल कैच अप। ठीक है। सर अभी जिस तरह अभी कोविड की वजह से हमें दोबारा सारा पाकिस्तान का एक जो तलीमी निज़ाम बंद हो चुका हुआ है, या हम ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए हैं, तो सर क्या आप इन छुट्टियों को सपोर्ट करते हैं? मतलब पहले तो चले बंद हुआ 6 महीने, पूरा एक हमारा लास्ट 6 मंथ हमारे बंद रहे, लेकिन अब दोबारा इस चीज़ को देखा गया है, तो क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ये छुट्टियाँ होनी चाहिए या इसको दोबारा और लंबी होनी चाहिए ताकि कि इसको बंद कर देना चाहिए? छुट्टियाँ जो है ना, वो देखिए बच्चों की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है जी। और सेहत है तो जहाँ है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जितना बहुत ज़रूरी हो उतनी छुट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत का ट्रेंड भी ये है कि वो ज़्यादा देर छुट्टियाँ नहीं देगी अगर ज़रूरी ना हो तो। ठीक। ठीक। और ये छुट्टियाँ नहीं हैं, ऑनलाइन काम चल रहा है।
हाँ जी। मेरी छोटी सी पोती है 6 साल की, हाँ जी। वो सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक शी ठीक इज है। इन फ्रंट ऑफ और कंप्यूटर और क्लास चल रही होती है बाकायदा। ठीक ठीक टीचर भी सामने उसको नज़र आ रहा होता है, टीचर को सारी स्टूडेंट्स नज़र आ रही होती हैं। ठीक ठीक। उनका सिस्टम ऐसा है कि वो हाँ जी, वो ऑनलाइन सिस्टम के ऑनलाइन अंदर फिर सिस्टम सारा जो है, सिस्टम। तो ठीक वो ठीक मेरा ख्याल है कि वो ये क्लासरूम जैसा माहौल तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी बेटर। गुजारा चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। सर आपकी एक इंटरव्यू में मैंने सुना था लेकिन कि लेकिन इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये है सिर्फ शहरों में। ठीक अब मेरे देहात के स्कूल जो बंद हैं, जी। इधर तो ऑनलाइन तालीम नहीं चल रही, नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल रही, हाँ जी। तो ये तो नुकसान हो रहा है ना। हाँ जी, और यही वो स्कूल हैं जिनको हमें ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। शहरों में स्कूल पहले ही काफ़ी अच्छे हैं, हाँ जी, तो ऑलरेडी हैं जी। लेकिन हमें इन स्कूलों को उस मायार तक लेके जाना है। ठीक है। उनको नीचे नहीं लेके आना बराबर करने के लिए, ठीक है। इनको ऊपर उस मायार तक लेके तो जाना सर है। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये कर रही है ये चीज़ ये के। कोशिश कर रहे हैं, मैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं तो ठीक है। रिटायर हो चुका हूँ, हाँ जी। लेकिन मेरे जो देखने में आया कि वो तालीम की तरफ काफ़ी तवज्जो है उनकी। ठीक ठीक। सर आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि आप ज़हनी तौर पे भी अभी भी मुस्लिम लीगी हैं और आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। जी मैं मुस्लिम लीगी हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग कोई नहीं है। ठीक ठीक ठीक। मुस्लिम लीग हैज सीज टू एग्जिस्ट, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मुस्लिम लीग एक ज़हनी कैफियत का नाम है। हाँ जी। कहने से कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ, बंदा मुस्लिम लीगी नहीं हो जाता। ठीक है। ठीक है। उसकी एक सोच होनी चाहिए ठीक है। अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में, हाँ जी, फिर जाके मुस्लिम लीगी बनता है। बिल्कुल। लेकिन अगर सोच वो ना हो हाँ जी। और कहे मैं मुस्लिम लीगी हूँ, तो उससे मुस्लिम लीगी नहीं बन जाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने अपने जैसे आगे आपके जो बेटे हैं आपने उन्हें भी कहा कि आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को आपने ज्वाइन करना आप कर सकते हैं, तो इस तरह अब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की हुई है। सर आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई गवर्नमेंट है या जो पीटीआई की पार्टी है, क्या ये पार्टी अब पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकती है, या इमरान खान से जिस तरह मैं आई एम आल्सो बिग सपोर्टर ऑफ पीटीआई बट इंस्टेड ऑफ दिस, जब मैं किसी भी गरीब इंसान से बात करती हूँ तो उसका यही होता है कि नहीं जिस जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रही है, या कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है जी कि पीटीआई जो है, इनमें स्वाय चंद लोगों के जी। तजुर्बे की बहुत कमी है, ठीक है। इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। पहली दफ़ा वो ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस में आया है, ओके। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं था वादा करते वक्त कि पाकिस्तान के असल हालात क्या हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके ऊपर ये कोविड ने सोने पे सुहागा चढ़ा दिया है। हाँ जी, इकोनॉमी बिल्कुल ही वो। इकॉनमी उसकी वजह से इंटरनेशनली ख़त्म हो गई। हाँ जो जी। पैसा था मुल्क के पास, वो कोविड के ऊपर लग रहा है। ठीक है। तो ये वजह है कि ज़रा डिले हो रहा है सब कुछ। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की नीयत जो है वो साफ़ है, ठीक है। और अगर मेहनत की सब ने, ठीक क्योंकि है। अब तो 3 साल हो गए उनको, 2.5-3 साल, हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि उनको 2 से ऊपर हो गए हैं, 2.5 तो ठीक है। नहीं अभी हुए शायद। तो मेरा ख्याल है कि उनको अब तजर्बे की मज़ीद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जी। और उनको जो उनकी ज़रूरियात हैं जी। आवाम की, जी। उनकी तरफ उनको तवज्जो देना चाहिए और उन मसाइल को हल करना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जी। जब ये इलेक्शन हो रहे थे हाँ जी। तो मैं कहीं, क्योंकि रिटायर्ड था, मैं कहीं अपने इस इलाके से, तहसील वज़ीराबाद से बाहर नहीं गया। ठीक है। इधर मैं अपने बेटे के लिए कैंपेन ज़रूर करता था, जी। और मैं अपने हर तकरीर में मैंने कहा था कि भाई देखो, जो प्रोग्राम इमरान खान का है ना, जी। उसमें आपको कुछ देर के लिए, मैं नहीं कह सकता साल या 2 हाँ साल, जी। जी बिल्कुल। कुछ देर के लिए पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले दुश्वारियां आएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला आसानी की जो है तरफ वो आएंगे। सुलझेंगे। ठीक है। तो मैंने तो वार्न किया था अपने लोगों को कि भाई आप ये सोच कर वोट दें। ठीक है। तो जाहिर है इस इलाके में तो वोट नून को मिले ज़्यादा, हाँ जी। थोड़ा ही फ़र्क रहा, लेकिन वो हो गया। नून जीती। हाँ जी। लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो दुरुस्त है ठीक है। कि अगर आप सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे, जी। और ये मुकम्मल तौर पे सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जा सके, ठीक है। क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इनको IMF वगैरह के प्रोग्राम करने पड़े, हाँ जी। इनको दुबई के इनको सारे। वक़्त गुजारने के लिए
दोस्त ममालिक से कुछ मदद भी लेनी पड़ी, हाँ जी। जो कि मैं समझता हूँ कि इमरान को जानते हुए, मैं इमरान को पुराना जानता हूँ, अच्छा। कम से कम 20-25 साल से जानता हूँ। ठीक है। तो जो उसकी तबीयत है, ये उसको बड़ा मुश्किल लगा होगा किसी के पास जाके, हाँ जी। चाहे मुल्क के लिए, अपने लिए तो नहीं मांग रहा हाँ था, जी, बिल्कुल। उसके लिए भीख मांगना जी। उसको बड़ा मुश्किल लगा होगा। ठीक है। लेकिन क्या करता, वो मजबूरी थी, जाना ठीक पड़ा है। उसको। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अभी साल तक, 6 महीने साल तक हालात बेहतर होने शुरू हो जाने चाहिए, अगर ये कोविड से जान छूट जाए हमारी, हाँ जी, ताकि बिल्कुल। हमारी इकॉनमी जो है हाँ जी। वो जो थोड़ी जिस तरफ जाना बेटर है उस सिचुएशन तरफ में चले। आए। हाँ जी, या बिल्कुल। तो सर पीटीआई अपनी इस परफॉर्मेंस के साथ, मतलब अब तो पता है कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आ रहा है अपोजिशन का भी, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ क्या पीटीआई अगले 5 साल, इसका चांस है कि वो अगले 5 साल में जी आए? देखिए, अगर अगले 2-2.5 साल जो बाकी हैं, जी। इसमें परफॉर्मेंस उन्होंने बेहतर की, कुछ रोज़गारी के मौके दिए, ठीक है। और कुछ उन्होंने महंगाई में कमी की। ठीक है। महंगाई कम नहीं होगी, ठीक है। महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट कम होगा, हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आपकी आमदनी में उसके साथ साथ इजाफा होता जाए तो फिर वो महंगाई आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। ठीक। ओके सर, जिस तरह मैंने बताया कि बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आ रहा है अपोजिशन का, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने भी या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर ये हुकूमत देंगे तो हम अल्टीमेटली हमें इस्तीफे देंगे। तो क्या इस अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट से हुकूमत को कोई खतरा है? क्या ये हुकूमत घर जा सकती है? मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से हुकूमतें जाया नहीं करती। ठीक है। अगर वो इस्तीफे दें ठीक है। तो ऑन पेपर जो पोजीशन है, ठीक है। ऑन पेपर हाँ जी। वो ये है कि जितनी सीटें खाली हों, जी। उनके ऊपर बाई इलेक्शन हो सकता है। ठीक है। कानून की में तो यही पोजीशन है। ठीक है। प्रैक्टिकली हाँ जी। शायद कोई दुश्वारियाँ भी हों, हाँ जी। कि तकरीबन आधे से 45% 40% सीटें जो है वो खाली हों, ठीक है। और उन पे इलेक्शन हो। इतने लार्ज स्केल में कभी हुआ नहीं, ओके। लेकिन कानून में ये, इसमें कोई कदगन नहीं है। ठीक है। ठीक ठीक, सही। सर आपके नज़दीक कामयाब इंसान हम उसी को समझते हैं जिसके पास अच्छा स्टेटस है, पैसा है या सारा कुछ। आपके नज़दीक सर कामयाबी का क्राइटेरिया क्या है? आप क्या समझते हैं कि एक पर्सन के पास ये चीज़ है तो देन वो सक्सेसफुल है? देखिए, जिस आदमी को, सियासतदान को, जी। अवाम बुरा भला ना कहे, ठीक है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद फिर जाहिर है डिपेंड करता है हालात पे कि उसको क्या क्या मौका मिला और कितनी खिदमत की। ठीक है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ठीक एट है। द एंड ऑफ द डे, अगर एक पॉलिटिशियन को लोग अच्छे अल्फाज से याद करते हैं उसके रिटायर होने के या मरने के बाद, ठीक है। तो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिशियन जो है वो कामयाब था। ठीक है। सर हर इंसान की लाइफ के, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अपने पॉलिटिकल करियर में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ असूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सर आपकी लाइफ में ऐसे कौन से रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया? एक तो मैंने कभी करप्शन के बारे में गौर भी नहीं किया। ठीक है। बल्कि मैं शायद ये सेफली कह सकूं कि मुझे आज तक किसी ने करप्शन करने का ऑफर ही नहीं की। ठीक है। ठीक। नोबडी हैज कम टू मी विद अ प्रपोजल ओके। ऑफ दिस काइंड। ठीक है। ठीक है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक है। दूसरा ये है कि बंदा जो काम करे वो ढंग से करे, मेहनत से करे, अच्छी तरीके से करे। ठीक है। और अगर अच्छे तरीके से नहीं करना तो वो काम छोड़ दे, ना करे। ठीक है। तो मैंने जो भी किया, या मैं समझता हूँ जो भी कोई आदमी जिम्मेदारी उठाए, जी। उसको पूरी तनदेही से काम करे, ठीक है। और अगर ये करेगा तो वो इंशाल्लाह ही विल सक्सीड। ओके। सर आपने कभी लाइफ में एक हमारा आइडियल बन जाता है, बेशक आप पॉलिटिशियन है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो हम किसी ना किसी पॉलिटिशियन को आइडलाइज कर लेते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने आइडलाइज किया हो? वो मुस्लिम लीग को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, उसके नज़दीक सिर्फ एक ही नाम आएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके। ठीक है। मतलब ओके। उसके बाद बहुत अच्छे लोग आए हैं, कई ठीक है। सरदार अब्दुर्रब निश्तर थे। ठीक है। मेरा मकसद है मोहम्मद खान जुनेजो, अच्छा। ही वॉज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और बड़ा फर्म और जानदार आदमी था। ठीक है। तो बंदे अच्छे आए हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप एक मुस्लिम लीगियों को कहें ना कि आपका कायद कौन है, तो वो नाम उधर ही जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद पे, अली और जिन्ना। कहीं नहीं ठहरेगा। तो सर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को भी आप पसंद करते हैं या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? एवरीथिंग
एवरीथिंग। उनकी काबिलियत, उनकी दयानत, ठीक है। उनकी उनकी जो सिंगल माइंडेडनेस थी पाकिस्तान बनाने के लिए, ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने इसकी तरफ यकसुई से काम किया, ठीक है। मैं समझता हूँ ये कोई भी और होता तो पाकिस्तान ना बनता। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉलिटिशियन नहीं होते तो सर आप कौन सा करियर या प्रोफेशन को चूज करते? फार्मर, विच इज़ व्हाट आई एम। फॉर्मर। ओके, ये आपको मैं बहुत किसान हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके। और मैंने सिवाय पॉलिटिक्स के या फिर काश्तकारी के अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है। ठीक है सर, आप अब आपके बाद आपके बेटे, आपके जो सन है वो आगे आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, या तो सर आप उनसे आप पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप आपके नाम को लेके उसी तरह चलेंगे जिस तरह आपने अपने फादर के नाम को एक तो होल्ड किया और ऊपर से फिर अपना नाम बनाया भी, तो आपको पूरी जी, मुझे तो एक्सपेक्टेशन? तवक्को तो यही है कि वो मौका मिलने पे इंशाल्लाह मेरे से ज़्यादा ऊपर जाएंगे, और मेरी दुआ भी ये है। जी बिल्कुल। और जैसे ही उनकी तालीम है, ठीक है। और जैसे उनको घर में माहौल मिला है, और जैसे उनको विरसे में एक बेसिक सपोर्ट मिली है इलाके में, जी ठीक है। अगर उनको मौका मिलता है ठीक है। कौम और मुल्क की खिदमत करने का, ठीक है। तो मैं समझता हूँ उनको मेरे से ऊपर जाना चाहिए। ओके ठीक है। मैं तो अकेला था, हाँ जी। वो माशाल्लाह 2 भाई हैं। हाँ जी। मुझे तो घर के भी सारे काम नहीं करने पड़ते थे। हाँ जी। जी। पॉलिटिक्स की करनी पड़ती थी, हाँ जी। फार्मिंग भी करनी पड़ती थी। हाँ जी। तो वो माशाल्लाह 2 हैं, और अभी जितनी ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने दी है मैं भी मौजूद हूँ हाँ जी। उनकी मदद के लिए, उनकी मुआवनत के लिए, उनको ठीक है। मशवरा देने के लिए। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वो दे शुड डू बेटर देन मी। हाँ ओके। ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब तो आपके सर बड़े फेवरेट रहे हैं और ऑलमोस्ट वो पूरी पाकिस्तानी कौम के ही होंगे। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा जो बुरा दौर गुजरा है वो किस कायद का या किस लीडर का गुजरा है? ये नहीं, ये कहा नहीं जाता, हर दौर में कुछ अच्छी बातें भी थी, बुरी बातें भी थी। ठीक है। लेकिन ये जो पिछले 8-10 साल गुजरे हैं, जी वो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत महंगे पड़े हैं, बिल्कुल। इक़्तिसादी तौर पे, ख़ास तौर पे। ठीक है। या सर आप मार्शल लॉ के हक में या आप? नहीं, मार्शल लॉ के हक में कोई सियासतदान नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब मार्शल लॉ लग जाता है ठीक है। तो गुजारा तो हर एक को करना है ना, पाकिस्तान में ही रहना है ना। ठीक है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिशियन कोई भी मार्शल लॉ के हक में नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि ये जो इदारे मार्शल लॉ लगाते हैं, ठीक है। वो वो भी इस हक में नहीं है कि मार्शल लॉ लगाया जाए। उनको भी किसी ना किसी तरीके से माहौल ऐसा मिलता है, हालात ऐसे मिलते हैं कि वो ठीक है। मार्शल लॉ लगा देते हैं। ठीक है सर, हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है अयूब खान के दौर के अंदर। या हालांकि सर वो एक डिक्टेटर थे वो, हालांकि चलो सदर भी बने, उसके बाद एक डिक्टेटरशिप थी उनके पास। डिक्टेटरशिप तो उनके पास रही है कोई 2-3 साल, ठीक है। 58 से 62 तक शायद। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक अपना आइन दिया, ठीक है। और उस आइन के तहत उन्होंने हुकूमत चलाई और बनाई। ठीक है। तो वो आइनी हुकूमत को आप डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते, चाहे आपको वो आइन पसंद हो या या ना ना पसंद हो। ठीक है। तो वो एक आइनी हुकूमत थी। ठीक उस है। दौर में काफ़ी तरक्की हुई थी, और उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो उस वक्त आपने उस वक्त तक कभी नहीं सुना होगा कि फलां पॉलिटिशियन जो है वो करप्ट है। ठीक है। करप्शन ये जो है वो अयूब खान के बाद पॉलिटिक्स में एंटर हुई है। ठीक ठीक। एक बात। दूसरी बात ये थी कि उनको 10 साल मुतवातर मिले, ठीक है। 58 टू अबाउट 69 तक। 69, 70 अबाउट दैट। तो 10 साल मुतवातर किसी भी आदमी को मिले अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत भी सलाहियत हो। ठीक है। अयूब खान में बहुत सी खूबियाँ थीं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से उससे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है। या ठीक है सर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक बड़ा नाम था, वकार था। बहुत थोड़े अरसे में, सिर्फ तकरीबन 3 साल वो फॉरेन मिनिस्टर रहने के बाद 3 साल के अंदर अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो सर उसके बावजूद भी उनके नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उससे पहले वो ही वॉज मिनिस्टर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फ्यूल, पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तजर्बाकार आदमी था, तजर- तालीम याफ्ता आदमी था। लेकिन सर उसके बावजूद भी उनको एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे देना, तो सर क्या ये जो फैसला था? ये एक अफसोसनाक वाक़या था, जो कि मैं समझता हूँ कि
किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता कि उनके इलेक्टेड वज़ीर आज़म को जी बिल्कुल। फांसी दी जाए। ठीक है। और मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करता क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे तो उनके खिलाफ लड़ता रहा ना पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में ठीक या है। बल्कि 77 में 2-3 महीने जेल भी काटनी पड़ी। हाँ जी ठीक तो है। वो ठीक है, दैट वाज ऑलराइट। ठीक है। धांधली थी जो भी था, दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव। ठीक है। और उसी की वजह से मैं समझता हूँ क्योंकि मूव बड़ी स्ट्रांग थी वो, ठीक है। इस तरह की मूव नहीं थी जिस तरह की आजकल चल रही है। ठीक है। उस वक़्त हर तहसील हेडक्वार्टर में डेली ठीक है। जुलूस निकलते थे। हर तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिवीजनल हेडक्वार्टर, ठीक है। प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे जुलूस निकलते थे। ठीक है। और लोग जो है वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते थे। हम भी रोज़ाना 5 लोग गिरफ्तारी के लिए पेश करते थे वज़ीराबाद में। ठीक है। और मुझे मैंने अभी गिरफ्तारी नहीं दी थी, तो मुझे उन्होंने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत ठीक है। गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हम इतनी लिस्टें तैयार कर चुके थे, हमें पता था कि हमें पकड़ लेंगे। ठीक है। इतनी लिस्टें तैयार कर चुके थे कि हमारी जो गिरफ्तारी का सिलसिला है, गिरफ्तारियों का सिलसिला, ठीक है। वो उसके बाद भी जारी रहा। ठीक है। सर इमरान खान साहब की अक्सर स्टेटमेंट ये आई है कि मैं अगर ये मुझे घर भेजे तो अब पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, तो हम उनकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे ये एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने किसी और अंदाज में की होगी। ठीक है। ये तो तशरीह उसकी वो खुद कर सकते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। ठीक। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। और दुनिया में कोई वैक्यूम नहीं रह जाता। बिल्कुल। कोई चला जाए तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए लोग आ जाते नहीं, हैं। मतलब अल्लाह की कुदरत है कि कोई ना ठीक कोई है। आ जाता है, सबब ठीक बन है। जाता है। ठीक है। और सही, अब जो शरीफ खानदान भुगत रहा वो है भी यही समझ रहे हैं कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। और सर ये जो अब पिछले दिनों ये जो नवाज शरीफ साहब ने टेलीविज़न पे बैठ के अपनी फ़ौज के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हैं, और ये एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा दुनिया के ऊपर। तो एक प्राइम मिनिस्टर जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो इतनी बार इलेक्ट हुए, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ करना। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ख़ास तौर पे इंडिया, ठीक है। उनके बयानिए को तक़वियत मिली है इनके इन ठीक है। बयानों से। ठीक है। और ये बयानात जो हैं ये सही मानों में 100% दुरुस्त भी नहीं है। ठीक है। लेकिन सर एक पर्सन जो बाहर इलाज के लिए गया है और उसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे और वहाँ पे बैठ के वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ ठीक है? मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। वो ये कमिट करके गए थे, 6 हफ्ते के लिए गए थे। बिल्कुल। और अब तो उनको मेरा ख्याल है तकरीबन साल हो चला है, हाँ जी। शायद साल से ऊपर हो गया हो। हाँ जी, ऑलमोस्ट तय हो चुका तो है। उनको वापस आना चाहिए था, और जो उनके खिलाफ केसेस हैं ठीक है। उनको फेस करना चाहिए था। जो मौजूदा अदलिया है ठीक है। वो मैं नहीं समझता कि कोई भी उनके बारे में कहे कि वो किसी से मरूब हों ठीक है। या वो हुकूमत से डरें। ठीक है। नहीं, वो मेरे ख्याल में जो मौजूदा अदलिया, स्पेशली द सुपीरियर कोर्ट्स, ठीक है। वो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट और फ्री है। ओके ठीक है। सर आप यंगस्टर्स को या यूथ जो पाकिस्तान की आ रही है, वो अगर पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाए तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? ये इससे पॉलिटिक्स में आने के लिए या तो उनके पास सियासी बैकग्राउंड हो, या अगर उनके पास नहीं है तो वो किस तरह इस चीज़ की तरफ आएँ? देखिए, अभी तक देखिए, अब तो आप देखें कि उनको चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स में सीरियस है, ठीक है। पहले तो तालीम हासिल करें। ठीक है। एक जाहिल आदमी जो है ठीक है। वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। ठीक है। एक तो ये बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो ऐसी पार्टी चुने जो कि उनके ख्यालात के साथ मुताबिकत रखती हो, ठीक है। और फिर उस पार्टी में फ्रॉम द ग्रास रूट काम करें। ठीक है। और पार्टी उनको अगर मौका देती है ठीक है। और वो डिज़र्व करते हैं तो मौका ज़रूर देगी पार्टी। ठीक है। तो फिर वो इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, और एक बहुत ही अच्छा और फैंटास्टिक इंटरव्यू मैं कह सकती हूँ इसको, आपके हालात का सुनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने एक बहुत ही मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन का इंटरव्यू सुना, जिन्होंने अपना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासी तरीक़ को अपनी आंखों से बनते देखा। और होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड। सो गेट रेडी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।